हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल आरवी स्टडी पे। बीएसटीसी 2021 3000 रुपये रिफंड प्रोसेस कब तक शुरू हो सकती है और उसमें आप किसका बैंक अकाउंट लगा सकते हो, क्योंकि ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। कल को आप फॉर्म शुरू होने के बाद अगर आप बैंक अकाउंट वगैरह खुलवाओगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लगभग आप कुछ बैंक है वो जल्दी पासबुक दे देते हैं, बाकी कुछ बैंक है उसमें समय लगता है पासबुक देने में। जब आपको पासबुक मिलेगी तो उसके बाद ही आप रिफंड फॉर्म भर सकते हो। तो उसके लिए आपको अभी पहले पता होना चाहिए, ताकि आप पहले से तैयार रहो और जैसे आपका रिफंड फॉर्म शुरू हो आप जल्दी से रिफंड फॉर्म शुरू कर दो, अप्लाई कर दो। जल्दी से जल्दी आप रिफंड फॉर्म अप्लाई करोगे, उसके बाद आपका फॉर्म है वो अप्रूव होते ही आपका रिफंड है जब भी डाला जाएगा आपका रिफंड है वो आ जाएगा। तो उसके लिए आपको जो मैं प्रोसेस अभी बताने जा रहा हूँ वो आपको उसको आपको फॉलो करना होगा, जो जानकारी इस वीडियो में आपको मिल रही है बैंक अकाउंट को लेकर, क्योंकि इसी में ज़्यादातर स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, ये आपको पता नहीं होता। तो ये आपको मैं पहले बता रहा हूँ, रिफंड फॉर्म शुरू होने से पहले एक बार लास्ट तक जरूर देख लेना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बीएसटीसी 2021 की तरह 22 की जुड़ी हर ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए। आजकल आपको वीडियो बहुत कम मिल रहे हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। 2-3 दिन और इस तरह से आपको स्थिति देखने को मिल सकती है, उसके बाद सब सामान्य हो जाएगा। जो भी आप कमेंट करोगे उसका भी रिप्लाई मिलेगा, और उसके बाद आपको वीडियो भी है वो रेगुलर बेसिस पे मिल जाएंगी। आप कमेंट करोगे उसके आधार पे, जो भी आपका डाउट हो कमेंट कर देना। तो चलिए बात करते हैं कि रिफंड फॉर्म है वो कब तक क्या शुरू होंगे, किसका बैंक अकाउंट लगेगा। तो ये जो नोटिस है ये 2020 रिफंड का जो प्रोसेस शुरू हुई थी उसका नोटिस है। अभी 2021 की रिफंड प्रोसेस शुरू नहीं हुई है। कभी आप बोलो कि 21 की तो नहीं हुई है, हाँ 2021 की नहीं हुई। ये नोटिस है 2020 का, यहाँ पे देख सकते हो प्री डीएलएड परीक्षा 2021 सॉरी 2020 है। लेकिन मैं ये आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें एक बैंक अकाउंट को लेकर साफ साफ एक लाइन लिखी हुई है, वो आप देखोगे तो क्या इस बार भी 2020 की तरह 2021 में भी रिफंड प्रोसेस सेम रहेगी, उनका अकाउंट लगेगा जो इसमें दे रखे हैं, नहीं लगेगा, वो बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम में प्रवेश प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात असफल रहे अभ्यर्थियों को शुल्क राशि लौटाए जाने के संबंध में आपका साइट के ऊपर शेड्यूल है वो जारी किया जा चुका है। ये 2020 की है, एक बार फिर बोल रहा हूँ मैं। अभ्यर्थियों को चाहे अपने बैंक डिटेल है वो प्रविष्टियाँ सावधानी पूर्वक, ताकि शुल्क राशि सही खाते में आपको अकाउंट है वो बिल्कुल सही अकाउंट में आपको जो रिफंड है वो पहुंच सके। उसके लिए आपको जो अकाउंट नंबर और जो आईएफएससी कोड वगैरह डालनी होंगे वो बिल्कुल सावधानी से आपको डालनी होगी। उसके बाद आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट लाइन पे। अभ्यर्थी अपनी माता या पिता, इन तीनों में से अभ्यर्थी स्वयं का आप या तो स्वयं का अकाउंट लगा सकते हो, या फिर अपनी मम्मी का, या फिर अपने पापा का। यहाँ पे ये 3 अकाउंट के बारे में बताया गया है। किसी एक का भी खाता विवरण है वो स्वीकार किया जाएगा। किसी एक का खाता विवरण है वो स्वीकार किया जाएगा, यानी आप अपने स्वयं का लगा सकते हो, अपनी मम्मी का लगा सकते हो, अपने पापा का लगा सकते हो। ठीक है, माता पिता या फिर स्वयं में से किसी तीनों में से किसी एक का अकाउंट आप लगा सकते हो। लेकिन लेकिन एक बार सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बता है वीडियो की वो यहीं पे है कि आप अगर अपनी मम्मी पापा के अकाउंट लगाते हो, इस बार लगेगा या नहीं लगेगा 2021 में, वो जब नोटिस आएगा उसके बाद ही बात करेंगे। 2021 में पीटीटी की मैं बात करूँ तो पीटीटी में केवल और केवल जो अभ्यर्थी था उसका अकाउंट है वो मांगे गया था, बाकी माता पिता का अकाउंट वहाँ पे वैलिड नहीं था। अब डीएलएड बीएसटीसी 2021 में माता पिता का अकाउंट लगेगा या नहीं लगेगा वो तो नोटिस आने के बाद ही है बता सकते हैं। अभी ये बात है वो कन्फर्म नहीं है, लेकिन 20 के अंदर लगा था। ठीक है, 2020 में लगा था, लेकिन अभी आपका अकाउंट नहीं है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपना स्वयं का अकाउंट लगाओगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अपने स्वयं का अकाउंट लगाने की आप कोशिश करें। अब आप मान लो अब 2021 में अपनी मम्मी पापा का भी अकाउंट लगाते हो तो उसमें एक प्रॉब्लम आपको आ सकती है। क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो आपको मैं बताता हूँ कि 2020 में ये प्रॉब्लम है वो मेरे सामने आई थी। इस तरह की स्थिति कुछ मुझे पता लगा था, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, और बिल्कुल ये स्थिति हुई थी। कभी आप कहोगे कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हुआ था, कैसे हुआ था आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे मेरा नाम है RAVI, मेरा नाम रवि कुमार है। ठीक है, ये मेरा नाम है रवि कुमार, और मेरे पापा का नाम है विनोद कुमार। ठीक है, हो गया। अब मान लो मेरा रिफंड का फॉर्म मैं भरता हूँ, तो मेरे रिफंड का फॉर्म मैं भरता हूँ उसमें मैं अपने पापा का अकाउंट लगाता हूँ। मेरे पापा का अकाउंट लगाता हूँ तो मेरे पापा की जो बैंक पासबुक है उसमें मेरे पापा का ओनली विनोद नाम है, केवल और केवल विनोद नाम है मेरे पापा का। बैंक अकाउंट के जो बैंक अकाउंट है उस पासबुक में अकाउंट में विनोद नाम है। और मेरे जो भी प्रोसेस है, जैसे मैंने बीएसटीसी का फॉर्म भरा उसमें और मेरे डॉक्यूमेंट्स में मेरे पापा का नाम है विनोद कुमार।
तो मैं जब रिफ़ंड का फॉर्म अप्लाई करने जाऊँगा तो वहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम मांगेगा। अकाउंट होल्डर का नाम मांगेगा तो वह वहाँ पे मैं तो अपना पापा का नाम ही भरूँगा, विनोद कुमार भरूँगा, और उसके बाद अकाउंट नंबर लगाऊँगा। इस प्रकार से ये डेटा है वो वहाँ पे मैच नहीं होगा। अब मैच नहीं होगा तो वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम भरना होगा, अकाउंट होल्डर का नाम विनोद है अकाउंट में, और मेरे डॉक्यूमेंट्स में विनोद कुमार है, तो वहाँ पे आगे आपका फॉर्म ही नहीं भरा जाएगा। ये स्थिति 2020 में हुई थी, तो इस स्थिति इस बार भी हो सकती है। अगर आपकी मम्मी पापा का नाम, आपके पापा का मान लो आप अकाउंट नंबर लगाना चाहते हो बैंक अकाउंट, तो उसमें आपका पापा का नाम है, बैंक में जो नाम है वो आपके डॉक्यूमेंट्स में सेम नाम होना चाहिए, अन्यथा आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ये इस प्रकार की त्रुटि आपका होगी कि ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अगर आपको नहीं विश्वास है तो जब फॉर्म शुरू हो तो उस टाइम आप देख लेना। लेकिन अभी आपको मैं एक बात करना चाहूँगा कि अभी तक आपने अपना स्वयं का अकाउंट नहीं खुलवाया है, तो अपने स्वयं का अकाउंट आप खुलवाएं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसमें सारी की सारी आपकी डॉक्यूमेंट्स के अनुसार आपका वहाँ पे डिटेल होगी, और उसमें कोई प्रकार की आपको दिक्कत भी नहीं होगी। अभी आप अकाउंट खुलवा लें, अगर आप बाद में अकाउंट खुलवाओगे तो फिर वही बात होगी, आपको पासबुक मिलने में समय लगेगा। ठीक है, ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्या कि आप अभी जिस किसी का भी अकाउंट नहीं वो अभी अपना बैंक अकाउंट खुलवा ले, ताकि जैसे ही रिफंड आए तब तक आपको पासबुक, रिफंड फॉर्म शुरू हो तब तक आपकी पासबुक वगैरह आपके हाथ में हो, और जैसे रिफंड फॉर्म शुरू हो आप अप्लाई कर दो। ठीक है, ये गलती मत करना। और एक बार रिफंड फॉर्म शुरू होंगे उसके बाद मैं आपको फिर से शुरू कर बता दूंगा। लेकिन पिछली बार 2020 में अच्छे खासे कमेंट मुझे देखने को मिले थे, रिफंड प्रॉब्लम बहुत से स्टूडेंट को हुई थी। जब मैंने पहले उनको बताया था कि आपको ये गलती नहीं करनी, तब उन्होंने नहीं मानी। उसके बाद वो जब उनका फॉर्म स्टेटस है वो रिजेक्ट हो रहा था, उसके बाद उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो उनको बताया गया था। लेकिन अभी आप क्या करना है, अपने अगर बैंक अकाउंट नहीं है आपका तो बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए अपने स्वयं का, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मम्मी पापा के अकाउंट में आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है जो मैंने आपको बताई है। ये अगर सब कुछ सेम है तो आप लगा सकते हो, लेकिन लगेगा या नहीं लगेगा वो अब जो 2021 का नोटिफिकेशन आएगा रिफंड का, उसमें के बाद ही आपको बता दिया जाएगा। कब तक क्या रिफंड के फॉर्म शुरू हो सकते हैं तो इसकी अभी तक कोई ऑफिशियल तो न्यूज़ नहीं है, लेकिन मई के अंदर आपके रिफंड के फॉर्म है वो शुरू हो जाएंगे, मई के फर्स्ट वीक में। ठीक है, मई के फर्स्ट वीक तक आपके रिफंड के फॉर्म है वो शुरू कर दिए जाएंगे। अभी लिस्ट वगैरह और कुछ नहीं आने वाला है। 2020 की 21 की प्रोसेस है वो समाप्त हो चुकी है काउंसलिंग की। अब रिफंड प्रोसेस को लेकर आपको डायरेक्ट न्यूज़ मिलेगी, जैसे ही न्यूज़ आएगी आपको बता दी जाएगी। जो भी आपका डाउट है कमेंट कर देना। अकाउंट नंबर वाली बात है, इनको आप जो अकाउंट की बात मैंने बताई इनको ध्यान से सुन लेना। अभी तक आपने स्वयं का अकाउंट नहीं खुलवाया तो खुलवा लेना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप लगाओगे तो मम्मी पापा का आप लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो। 2020 के अंदर ये नोटिफिकेशन जो डाला गया था उसमें बताया गया था कि मम्मी पापा का अकाउंट आप लगा सकते हो। अब 21 में लगेगा या नहीं लगेगा वो नोटिफिकेशन आने के बाद ही हम बता सकते हैं, अभी कुछ कन्फर्म नहीं है। बाकी मेरे अनुसार लगना चाहिए, अगर 20 में लगा था तो 21 में भी लगना चाहिए। अब लगेगा 100% या नहीं वो तो नोटिफिकेशन के बाद ही बताया जाएगा। ठीक है, लेकिन स्वयं का अकाउंट खुलवाना ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं तो यही कहूँगा कि स्वयं का अकाउंट खुलवा लीजिए, ताकि समय पे आपकी पासबुक वगैरह आपको मिल जाए, क्योंकि पासबुक वहाँ पे अपलोड होती है, ये बात ध्यान से सुन लेना। अकाउंट नंबर तो बैंक जल्दी दे देता है, लेकिन पासबुक कई बैंकों में समय लगता है पासबुक मिलने में।